बात दिल्ली के मौसम की। दिल्ली में मौसम का ऑरेंज अलर्ट। तो दिल्ली में आज सर्दी के साथ कोहरे का डबल अटैक है और दिल्ली में आज सीजन का सबसे सर्द दिन है, जहां सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने कल ही दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था और आज दिल्ली के तमाम इलाकों में हल्का और घना कोहरा है, विजिबिलिटी लो है, कम है। धुंध का आलम यह है कि करीब 20 उड़ानें प्रभावित हो चुकी हैं, यानी लेट हो चुकी हैं। दिल्ली में कल न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका था और पिछले 3 दिनों से दिल्ली का न्यूनतम हिल स्टेशन से भी कम दर्ज हो रहा है, यानी हिल स्टेशन से भी ज्यादा सर्दी दिल्ली एनसीआर के हिस्सों में पड़ रही है। एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, आप देखें। दिल्ली पर सर्दी का भीषण अटैक, जारी है 2 डिग्री का टॉर्चर। जनवरी के शुरुआती दिनों में आमतौर पर दिल्ली सुबह सुबह कोहरे की चादर में अलसाई नजर आती है और दिन चढ़ने के बाद गर्माहट आने लगती है, लेकिन इस बार दिल्ली का मिजाज बदला बदला सा है। दिल्ली में सर्दी इस बार ऐसी है कि हिल स्टेशन भी पीछे छूट गए हैं। शिमला, नैनीताल, मसूरी को भूल जाइए। सर्दी का आनंद लेना हो तो दिल्ली आ जाइए। बहुत ज्यादा परेशानी रही, वो काफी ठंड है, क्या करें। कोहरा कितना देख रहे हैं आप? कोहरा तो खास नहीं है, अभी कभी कभी होता है, लेकिन अभी फिलहाल कोहरा इतना खास नहीं है। ठंड तो है, वो काफी ठंड है। दिल्ली की मुसीबत ये है कि सर्दी अपने साथ मुफ्त में कोहरा भी लाती है, यानी जनवरी में दिल्ली पर ठंड और धुंध की दोहरी मार पड़ती है। इंडिया गेट के पास मैं मौजूद हूं और आपको दिखाता हूं यहां की तस्वीरें, लेकिन यहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लेकिन मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाऊं कि कई सारे ऐसे लोग हैं, ये देखिए सुबह के वक्त जो यहां पर टहलने के लिए, ये शायद ठंड के मौसम में यहां पर पहुंचे हुए हैं, सुबह के वक्त पहुंचे हुए हैं। और दूसरी तरफ की तस्वीर इधर की दिखाता हूं, ये देखिए ये कर्तव्य पथ है और यहां पर सामने कुछ ही दूरी पर राष्ट्रपति भवन है, जो यहां से आमतौर पर इस वक्त साफ नजर आता है, लेकिन कोहरा है जिसकी वजह से यहाँ पर आपको आगे कोहरे की सफेद चादरें दिखाई देंगी। सुबह 5:30 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में धुंध का आलम ये था कि सिर्फ 25 मीटर दिखाई दे रहा था। हालांकि हाईटेक तकनीक की वजह से उड़ानों में बहुत ज्यादा मुश्किल की खबर नहीं है। देख करके बड़ी खुशी महसूस हुई कि अब इंडिया में भी वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि फॉग की वजह से फ्लाइट्स डिले नहीं हो रही हैं। तो बड़ा अच्छा लगा ये देख के, क्योंकि पायलट ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि ऑटो पायलट मोड की वजह से हम लोग दिल्ली में इतनी भयंकर फॉग के बावजूद भी टाइम पे लैंड कर पाएंगे। लेकिन रेलवे के मुसाफिर इतने किस्मत वाले नहीं। कोहरे की सबसे ज्यादा मार रेल यात्रियों पर ही पड़ती है। रेलवे के प्रवक्ता के मुताबिक दिल्ली पहुंचने वाली 36 रेलगाड़ियां 1 से 7 घंटे लेट थी। इसकी वजह से सफर करने वाले यात्री तो मुसीबत में थे ही, वो लोग भी परेशान हुए जिन्हें स्टेशन पर अपनों को रिसीव करना था। कोहरा बहुत ज्यादा, गाड़ी बहुत स्लो चल रही है। मेरे मम्मी आ रहा है। कहाँ से? गया से। बिहार। हाँ, गया से नई दिल्ली आने के लिए ट्रेन 4-5 घंटे लेट है। कोहरे के कारण ट्रेन लेट है। कोहरा धुंध ज्यादा पड़ रहा है, इसके कारण लेट हुआ। दिल्ली में सर्दी किस कदर है उसका एक पैमाना है बिजली की खपत। सर्दी से बचने के लिए दिल्ली वाले गीजर और हीटर का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बिजली की जबरदस्त मांग हो रही है। दिल्ली सर्दी से ठिठुर रही है, कांप रही है। आप भी अपना ख्याल रखिए, बिना जरूरी बाहर न निकलें, गर्म कपड़े पहनें और खान पान का भी ख्याल रखें। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। तो सर्दी का सितम जारी है और दिल्ली वाले काफी परेशान है। सिर्फ दिल्ली वाले नहीं, दिल्ली एनसीआर वाले और पूरे उत्तर भारत वाले, और कोहरे का भी डबल अटैक मिल रहा है। चलिए दिल्ली का रुख करते हैं। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हिमांशु, आपकी मौजूदगी दिल्ली में कहां पर है और कल से भी आज का दिन सर्द रहा है, यानी सर्दी का सितम अभी जारी रहेगा?
बिल्कुल आशुतोष, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है और साथ साथ कोहरा। और इसके बाद आपको बताएं कि जो तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत है वो है जो ठंडी हवाएं चल रही हैं। वो इस एहसास को, जो ठंड है, जो तापमान है, वो आप भूल जाइए, क्योंकि जो ठंडी हवा चल रही है उसकी वजह से ठंड और ज्यादा महसूस हो रही है। और देखिए 9 बज चुके हैं, हम लोग बेहद घनी बस्ती में है, बाहरी दिल्ली इलाके में है, लेकिन आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि कोहरा इन इलाकों में भी कितना ज्यादा अभी भी पड़ रहा है। तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन ट्रैक से ट्रेन गुजर रही होंगी और जो हाईवे है वहां पर क्या कंडीशन है। और दूसरी जो चीज है वो अभी राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही। अभी जो हालात है, इस तरीके के हालात 4-5 दिन तक तो बने रहेंगे, लेकिन 14 जनवरी के बाद टेम्परेचर और कम होगा, यानी सर्दी का सितम और ज्यादा बढ़ने वाला है, यानी सर्दी और पड़ने वाली है। इस तरीके का अनुमान लगाया गया है। यह अभी 6 से 7 डिग्री मिनिमम जाएगा अगले 3 से 4 दिन, लेकिन हवाएं चलती रहेंगी, कोहरा बहुत ज्यादा पड़ेगा और इसका असर आप देखिए सामान्य जनजीवन पे तो पड़ ही रहा है, क्योंकि जो सुबह के वक्त भीड़ देखने को मिलती है, जिस तरीके से लोग निकलते थे वो भीड़। हिमांशु, इसके लिए राज्य सरकार, दिल्ली सरकार की अगर बात कर लें तो कुछ इंतजाम किया गया है क्या? दिल्ली सरकार की तरफ से शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, अलाव का व्यवस्था कुछ इसको लेकर उपाय किए जाए हैं ताकि कुछ जो गरीब लोग हैं उनको सहूलियत मिल सके? देखिए, शेल्टर होम्स बिल्कुल बनाए गए हैं। कई सारे ऐसे इलाके हैं, खास तौर से जहां पर लोगों की भीड़, जैसे एम्स के पास आप चले जाइए, या फिर वो इलाके जहां पे बाहरी दिल्ली के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां घनी बस्तियां हैं, या फिर ऐसे इलाके जहां पर बहुत सारे वो लोग रहते हैं जिनके पास अपने घर नहीं है, रेहड़ी और ठेले वो लगाते हैं और खुले में सोने के मजबूर हैं। तो ऐसी जगहों को चिन्हित करके कई सारी जगहों पर दिल्ली में शेल्टर होम्स बनाए गए हैं और उसके बारे में लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन भी शेयर की गई है, ताकि जो लोग खुले में रहते हैं वो शेल्टर होम्स तक पहुंचे और वहां पर जाकर वो रात गुजार सके। क्योंकि जिस तरीके के हालात दिन के 9 बजे आप देखिए यहाँ पर बना हुआ है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि रात के 3 बजे या 2 बजे किस तरीके के हालात रहे होंगे। तो खुले में इस वक्त रह पाना कम से कम राजधानी दिल्ली में तो। और हिमांशु, ये भी जरा बता दीजिए, तस्वीरें दिखाते भी रहिए और साथ ही ये भी अपडेट दे दीजिए दर्शकों को कि न्यूनतम तापमान की अगर बात कर लें तो 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में इसका असर हमें देखने को मिल रहा है। जो तापमान रिकॉर्ड किया गया है 2 डिग्री के आसपास, लेकिन सबसे न्यूनतम कौन सी जगह पर अभी तापमान रिकॉर्ड किया गया है? शायद जानकारी मिल रही है कि 2 से भी कम वहां पर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। देखिए, दिल्ली में सबसे ज्यादा जो कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है वो 2 जगह हैं। एक तो पालम में हम देखते हैं कि वहां पर टेम्परेचर जो आमतौर पे दिल्ली है, जैसे मैं तो बाहरी दिल्ली में हूँ, यहाँ पर देखिए कितनी घनी बस्ती का इलाका है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा पालम के मुकाबले अगर हम बात करें तो 1 डिग्री से 2 डिग्री ज्यादा होता है। इसके अलावा पूसा की अगर हम बात करें तो वहां पर हमने देखा है कि दिल्ली, पूरी दिल्ली के मुकाबले वहां पर पोल्यूशन भी कम होता है और वहां पर जो टेम्परेचर है वो भी, अगर ठंड आती है पूरी दिल्ली में 4 डिग्री है तो वहां पर 1 से 1.5 डिग्री कम कई बार हमने देखा है कि वहां पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये जो 2 इलाके हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन जो घनी बस्ती के इलाके हैं, जैसे जो लोग मुसाफिर हैं, जो रेलगाड़ियों के सहारे जाते हैं अपने गंतव्य स्थल तक, जो फ्लाइट में जाते हैं, वो भी जानकारी मिल रही है कि उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई ट्रेनें प्रभावित हैं इस कोहरे की वजह से, सर्दी की वजह से, और फ्लाइट पर भी इसका असर पड़ा है। तो इस पर क्या अपडेट, क्या जानकारी, जरा ये भी बता दें। 30 से ज्यादा ट्रेनें आशुतोष लेट चल रही हैं जो दिल्ली की तरफ आ रही थी। आप अंदाजा लगाए कि ऑलमोस्ट हर एक ट्रेन, क्योंकि कोहरे का असर सिर्फ एक ट्रेन पे तो पूरे ट्रैक पर जब पड़ता है, एक ट्रेन जब लेट होती है तो उसका इम्पैक्ट पीछे आने वाली उस ट्रैक पर सभी ट्रेनों पर पड़ता है। तो 30 से ज्यादा ट्रेनें इस वक्त समय से देर से चल रही हैं, जो 1 से 5 घंटा और कुछ 6 घंटे तक। आप ये देखिए ना, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है आशुतोष कि ऐसी जगहों पर जब इस तरीके का कोहरा पड़ रहा है तो जो ट्रैक है, जो गांव से जो रास्ते निकलते हैं, जो ट्रैक है, वहां पर किस तरीके का कोहरा पड़ रहा होगा। तो इस वजह से ट्रेनें 30 से ज्यादा लेट है। हाईवेज पर ट्रैफिक बहुत स्लो चल रहा है। जो लोग रात में ट्रेवल कर रहे थे, हमने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने तो गाड़ी ही जो ढाबे हैं वहां पर खड़ी कर दी थी, क्योंकि इतना ज्यादा फॉग था।
हिमांशु, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपका दोबारा रुख करेंगे। जरा आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर सर्दी का सितम झेलने को मजबूर है और दिल्ली में आज सीजन का सबसे सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया है। और जिस तरह हम जानकारी दे रहे थे कि देखिए दिल्ली में न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में आज सर्दी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। हालांकि कल ही मौसम वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी कर दी थी इस बाबत और जानकारी दी थी कि आज ऑरेंज अलर्ट रहेगा और सर्दी का सितम जो है हमें देखने को मिल रहे हैं वो उसमें बढ़ोतरी होगी। तो धुंध से दिल्ली में करीब 20 उड़ानें प्रभावित हैं, लेट हैं। और रेलगाड़ियों की अगर बात कर लें तो उन पर भी काफी असर पड़ा है, जिस तरह से हमारे सहयोगी 30 रेलगाड़ियों के बारे में बता रहे थे। एक बार जल्दी से आपको हम दिल्ली में जिस तरह से कोल्ड अटैक है, न्यूनतम तापमान सेल्सियस में कहां कहां क्या रहा बता देते हैं। 1 जनवरी देख लीजिए, न्यूनतम की अगर बात कर लें टेम्परेचर की तो 5.5 रिकॉर्ड किया गया दिल्ली में। 2 जनवरी 7.6, 8.5, 3 जनवरी 4 को ये घटता चला गया 4.4, 5 जनवरी 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, 6 जनवरी 4 और 7 जनवरी को 2.2। लेकिन इसमें लगातार अभी टेम्परेचर में और गिरावट दर्ज की जा रही है। एक और रिपोर्ट देखें। उत्तर प्रदेश में इस वक्त ठंड का सितम है। कानपुर और मिर्जापुर का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री टच कर गया है, तो वहीं राजधानी लखनऊ में कि कल की रात सबसे ज्यादा ठंडी रात रही है सीजन की। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। मेरे इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो आपको एक कोहरे की चादर नजर आएगी। सुबह का समय है और विजिबिलिटी कितनी है वो मैं शब्दों से ज्यादा तस्वीरों से बयां करना चाहूंगा। आप सामने की तरफ देखेंगे, अगर तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, ये 1090 पार लाइन आती है, साफ दिखती है, पर इस वक्त आपको धुंधली दिख रही होगी क्योंकि एक कोहरे की चादर ने इसको ओढ़ रखा है। बगल में जैसे आएंगे आपको कई पेड़ दिखाई पड़ेंगे। ये पेड़ भी धुंधले हो गए हैं। 1, 2, 3 पेड़ के बाद पीछे और भी पेड़ होते हैं पर इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं। यहां तक कि जो वहां पर यात्री खड़े हैं, जो कहीं ऑटो रिक्शे का इंतजार कर रहे हैं, वो भी साफ नजर नहीं आ रहे हैं। तो वहीं जो एक मुख्य द्वार है मरीन ड्राइव को जाने का, वो भी धुंधला हो गया है। तो वहीं यहां से पूरा अंबेडकर पार्क का जो रास्ता आता है वो भी आपको धुंधला दिखाई पड़ रहा होगा। जो गाड़ियां आ रही हैं वो भी धुंधली, और उन्होंने सेफ्टी पर्पज से डिपर जला रखा है, यानी कि लाइट जिस तरह से जल बुझ रही है इससे गाड़ी दूर से दिखाई पड़ती है और एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं। तो लगभग हर गाड़ी में आपको यहाँ पर डिपर नजर आ रहा होगा और विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ियों की जो स्पीड है वो 30 से 40 के बीच की है। और जिस तरह से हमारे इर्द गिर्द आप कोहरा देख रहे हैं वो ये बता रहा है, फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक टेम्परेचर अभी आने वाले वक्त में और ज्यादा गिरने वाला है और राजधानी लखनऊ में और दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। हालांकि प्रशासन ने स्कूल्स को बंद कर दिया है। जो 8वीं तक के स्कूल हैं वो 14 जनवरी तक बंद हो गए हैं, तो वहीं 12वीं तक के जो स्कूल हैं उनका वो जब से खुल रहे हैं उनकी टाइमिंग्स बदलकर सुबह 10 बजे से कर दी गई है। पर फिलहाल यूपी में इस कोहरे और इस ठंड से निजात मिलता नहीं नजर आता है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।